नमस्ते दर्शकों, हमारा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं दक्षिणाविधि टॉक्स। आज हमें जी ज्वाइन किया है हमारी बहुत अच्छी मित्र हैं आरिशा बाबर जी। इनका प्रोग्राम आप लोग देखते रहते हैं और इनका अपना काफ़ी प्रोग्रेसिव व्यू है, काफ़ी एक्टिवली ये कॉन्सेप्ट्स को बताती भी हैं और पेशे से डॉक्टर हैं तो इंटेलिजेंट भी हैं, बहुत सुंदर भी हैं और अब आजकल काफ़ी जिसे कह लीजिए ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट भी एक तरीके से कहा जा सकता है इनको। सो आरिशा जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, जी। शुक्रिया बहुत बुलाने का और बहुत अच्छा लग रहा है आपके चैनल से दोबारा जुड़ के आपकी ऑडियंस से जुड़ के और बड़ा अच्छा और रिव्यूज़ बहुत अच्छे आते हैं आपके चैनल पे जब भी मैं जाती हूँ। और इस बार भी जो आपने टॉपिक रखा है ये तो बहुत ही क्या कह सकते हैं बहुत अफ़सोसनाक वाक़या है कि बिल्कुल निहत्थे लोगों को निशाना बनाया गया। मतलब मुझे समझ नहीं आता या तो खुद से आई डोंट नो क्या प्लान था पाकिस्तान का, क्या था? लेकिन पहले भी जो हिस्ट्री रह चुकी है, हमेशा पाकिस्तान की तरफ से पहल हुई है वॉर की, चीज़ों की, तो ये मुझे बड़ा बहुत ही मतलब नहीं कोई भी नहीं चाहेगा कि कोई ऐसा कभी वाक़या हो, बेचारे टूरिस्ट जा रहे हैं, न्यूली मैरिड कपल जिसको कहते हैं नौ बेहाता जोड़ा गया, उसको आपने हम्म। निशाना बनाया, लोगों की फैमिलीज़ को फिर जैसे मैंने सुना कि एक फैमिली थी, उनके हस्बैंड को मार दिया गया, वाइफ़ से पूछा तो वाइफ ने कहा कि भई जब मेरे हस्बैंड को आपने मार दिया है, मुझे विधवा कर दिया है, तो फिर आप मुझे भी मार दो। तो उसपे कहते हैं कि जी आप मोदी से जाके पूछिए। तो ये बहुत ही मतलब मेरे ख़्याल से बहुत ही अफ़सोसनाक वाक़या था और इसकी जितनी ज़्यादा मतलब इसको कंडेम करें, जितनी मज़म्मत करें, तो वो हम कम लोग है हिंदी में कहते और हैं जितनी इसकी निंदा की जाए उतना कम है। जी, बिल्कुल, जितनी निंदा की जाए उतना कम है और अब मुझे मुझे समझ नहीं आती कि ये सब करके क्या क्या हासिल होता है। फिर डिनायल में रहना, एक ये बड़ा मसला है, आपको पता है पाकिस्तानियों का। वो ओन भी नहीं करते, जो चीज़ें कर देते हैं, टेरर अटैक किया है, नहीं हमने नहीं किया, ये तो फ़ॉल्स कह रहे हैं ना फ़ॉल्स ऑपरेशन है, फ़ॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। लेकिन देखिए इस तरह जितने भी पहले हुए वाक़यात, जो भी वॉर स्टार्ट आपने करी, जितने भी अटैक्स होते हैं, तो वो हमेशा फ़ॉल्स आप कैसे उसको कह सकते हो? नहीं, एक और चीज मैं अगर आपसे आपका 1 मिनट लूंगा। देखिए, एक ऑब्जेक्शन जो हम लोग को ये भी है, ये बोल देना कि हम नहीं किए हैं, इट्स अ हुँ, डिफरेंट थिंग। हुँ, ये बोल देना कि फॉल्स फ्लैग है, इसका मतलब कि इंडिया ने अपने ऊपर करवाया, ये हुँ, डिफरेंट थिंग। आप बिल्कुल, डिनाई करके रुक जाते तब भी थोड़ी बात होती, मगर ये कह हाँ, देना कि वी हैव स्टेज्ड इट, कंस्पायर्ड इट एंड हैव कमिटेड इट, ये तो बड़ा ही वो है। तो ये वो लोग समझ नहीं पा रहे जो वो कहना चाह बिल्कुल, रहे हैं। बिल्कुल। तो ये मैं लोगों को डिस्टिंक्शन करना चाहता था। डिनायल इज डिफरेंट फ्रॉम कॉलिंग इट अ फॉल्स फ्लैग ऑल टुगेदर। जी, आप और बोलिए। अच्छा इसमें आप एक और भी चीज़ फ़ोकस करें कि अगर तो अच्छा उसके हासिल क्या होता? क्या सिर्फ़ ये करना था कि भई पाकिस्तान की बदनामी हो या कोई जैसे कह रहे हैं कि वॉर इनिशिएट करने देखिए वॉर को पाकिस्तानी जो है ना अभी बहुत डिनायल में है। आप अभी पोस्टें वग़ैरह देखिएगा मुसलसल मीम्स पोस्ट कर रहे हैं और मैं तो हैरान हो रही हूँ कि उस चीज़ को एनकरेज कर रहे हैं कि वॉर होनी चाहिए। और मैं बड़ी हैरान हुई कि जब आया ना कि इंडस वाटर जो टेरिटरी है वो तो कैंसल कर दिया, ठीक है। फिलहाल पूरी तरह से नहीं किया इंडिया ने। अभियान सस्पेंड कर दिया मतलब उसको। बिल्कुल हाँ, सस्पेंड कर दिया। अच्छा जब ये खबर आई तो बजाए इसके कि फ़िक्रमंद होते, वो उल्टा मैं लोगों को देख रही हूँ वो ये पोस्ट कर रहे हैं कि इतना दम होता तो फिर तो वॉर करते, फिर तो ये एलओसी पे करते, लोगों को मारते। मतलब इनको ये लगता है कि खून-खराबा होना इज़ अ नॉर्मल थिंग और ये होनी चाहिए इसको मतलब वो एनकरेज करें और फिर एक डिनायल और एक वो भी है ना डिल्यूज़न है। डिल्यूजन इस किस्म का है कि भई हम तो मुसलमान हैं, वी आर सुपीरियर, अल्लाह तो हमारी मदद करेगा, भले हम कम तादाद में भी हों। अब इसमें इस्लामिक आइडियोलॉजी का बहुत कसूर है। मैं अभी कल भी अपनी वीडियो पे जब मैं अपने चैनल पे मैंने एक वीडियो की, फिर लाइव भी की, उसमें मैंने कुछ आयात दिखाई। उसमें एक आयत आई हुई थी, उसमें ये आता है कि भई अगर तुम लोग 20 लोग भी हो गए ना और मुसलमान हो, तो तुम लोग 200 काफ़िरों पर मतलब हावी हो जाओगे, उनके ऊपर मतलब सुपीरियर हो गए और तुम जीतोगे। मतलब इस तरह की डिल्यूज़नल ज़ाहिर बात है वो बातें उनकी लिखी हुई है होली बुक में, तो वो वहाँ से पकड़ते हैं चीज़ें और फिर डिनायल में रहते हैं कि भई नहीं हमने तो कुछ नहीं किया और अगर इतना ही दम दम था इंडिया में तो पानी बंद मतलब पानी मैं खुद सोचूँ आपकी इकोनॉमी कहाँ जा रही है, पहले ही पाकी पानी नहीं है पाकिस्तान में। मैं खुद क्योंकि कराची में रह चुकी हूँ, तो हमें तो आपको पता है टैंकर चल रहे हैं, पानी का वैसे ही वहाँ बहरान है मतलब नहीं मिलता पानी। फिर आपका पानी बंद हो रहा है, अब बजाए इसके कि वो उस पे फ़िक्रमंद हों, अपनी आर्मी की तरफ मतलब सोचें उनसे मतलब जवाब लें कि भई ये क्यों आपने किया? पहले ही मुल्क
ऐसे उससे गुज़र रहा है हालात से, वो उल्टा इसको एनकरेज कर रहे हैं कि भाई अभी तक वॉर क्यों नहीं इनिशिएट की इंडिया ने। तो ये इस किस्म के हालात है। फिर मैंने बताया ना कि ये भी एक बड़ा मसला है। आप नोट करें कि अभी भी जो अटैक हुआ, इसमें क्या था कि रिलिजन वाज़ द बेस। पहले कभी भी ना लोग, अब देखिए अब तंग आ चुके हैं, इंडियंस भी तंग आ चुके हैं, कब तक इस चीज़ को छुपाएँ? मुंबई के धमाके हुए, उसमें भी रिलिजन ही पीछे थे वजह। जितने भी आप देखो, और हमेशा देखा करें कि एक पर्टिकुलर रिलिजन का ही आदमी क्यों करता है, हमेशा मुसलमान ही ये काम क्यों कर रहे हैं। ठीक है, पाकिस्तान में और भी माइनॉरिटी है, क्रिश्चियन लोग भी बसते हैं और कितने ऐसे होंगे, लेकिन हमेशा मुसलमानों की ही ये मेंटालिटी रही है जिहाद की, और वो उस चीज़ को एनकरेज करते हैं। मैंने तो अपनी वीडियोज़ में दिखाया कि 100 से ज़्यादा कुरान में ऐसी आयत है कि जी काफ़िरों को मारो, उन पे हमला करो, उनकी ताक में बैठे रहो, जब रहमत के महीने गुज़र जाएँ, रमज़ान वग़ैरह गुज़र जाए, तो तुम उनकी जो है ना क्या कहते हैं, उनको उनका पीछा करो और तुम्हें जहाँ नज़र आए उनको वहाँ मार दो। इस किस्म की आयतें 100 से ज़्यादा, मतलब पूरा कुरान, फिर कहते हैं कि रिफ़ॉर्म करो, मैं तो कहती हूँ रिफ़ॉर्म करने पे आएँगे, कुरान से ये आयत निकालेंगे तो फिर पीछे बचेगा क्या? तो मतलब इस तरह की आपकी आइडियोलॉजी है। तो अब ये है कि अब तो ज़ाहिर बात है अगला बंदा तंग आ गया। पहले पूरी दुनिया वेस्ट भी इस बात पे शोर मचाता था। लेकिन अब ये चीज़ अब तो ज़्यादा मतलब लोग करेंगे। अब कैसे तनकीद ना बनाएँ मज़हब को, क्योंकि मज़हब ही वजह है आपके अटैक के पीछे। खुद बता रहे हैं कि भई कैसे उनके कार्ड देखे, आईडी कार्ड के, भई बंदा हिंदू है, फिर पैंट उतरवा के देखी कि आया आप हो, मतलब आपका सर्कमसिजन हुआ है, नहीं हुआ हुआ, नहीं हुआ हुआ तो यू आर नॉट अ, मुस्लिम, नहीं, फिर जो आपको मार कलमा पढ़ दिया असल में जी, उनको फिर भी शक था। जैसे मुझे येस, कलमा आता है, ठीक है ना, हाँ, तो दे वर डाउटफुल कि ये ऐसा तो नहीं हिंदू है सब कलमा सिखाओ। तो उसको इंश्योर करने के लिए उन्होंने पैंट उतरवाई कि बगैर देखा कि बिल्कुल। इसका सरकमसीजन हुआ है कि नहीं हुआ। जी। बिल्कुल, बिल्कुल, इस तरह की इनकी मतलब मेंटालिटी है। फिर आप कहते हो कि भई हमारे मज़हब पे तनकीद ना करें। फिर आपको खुद सोचना चाहिए ना कि पूरी दुनिया में, मैं तो हैरान होती हूँ, आप इंडिया में भी देखें मुस्लिम माइनॉरिटी है, ठीक है? लेकिन जिस तरह से वो लोग बाहर निकलते हैं, जिस तरह से वो अपनी डोमिनेंस शो करते हैं, आप कहीं और नहीं कर सकते। हमारे पाकिस्तान में कोई ऐसा नहीं होता था कि सर तन से जुदा के नारे लगा सके मुसलमानों के अलावा। आप देखो, आप पाकिस्तान में रह रहे हो, वहाँ पे आपको बीफ भी मिल रहा है। आप रोज़ किसी कोई हिंदू भी रह रहा होगा आपके सामने, आप उसके सामने बैठ के गाय को ज़िबा कर रहे हो। ईद उल अज़हा पे को भी कभी ऐसा नहीं हुआ कि हिंदू माइनॉरिटी खड़ी हो गई हो, कि भई ये काम इस इलाके में नहीं होगा, हमारे यहाँ नहीं होगा, या ये बंद कर दो। सिंध में तो काफ़ी है, पूरे-पूरे इलाके हैं जहाँ हिंदू माइनॉरिटी, कभी ऐसा नहीं हुआ। क्रिश्चियंस ने कभी ऐसा नहीं किया। उनको भी आपने सता के रखा हुआ है, पाकिस्तान में तो ख़ास करके चूड़े-चमाड़ उनका नाम। हमारे यहाँ तो जब अखबार आती है ना, तो उसमें अगर किसी से गटर साफ कराना है, नाला साफ कराना है अपने इलाके का, तो स्पेसिफिकली लिखा हुआ आता है कि भई मसीही, ईसाई बरादरी से हो। हमें वो बंदा चाहिए, हम उसे नाला साफ कराएँगे, मुसलमान नहीं करेगा, क्योंकि मुसलमान तो भई सुपीरियर है, वो तो पहले ही पाक साफ है, बाकी सारे नजिस हैं। आप बर्तन अलग रखते हो, ये तो मैंने अपने बहुत से फैमिली के लोगों को ये चीज़ करते हुए देखा है, कि अब हमारे यहाँ जैसे कोई मेड काम कर रही है ना, एक क्रिश्चियन है, एक मुस्लिम है। खाना बनवाना होगा तो सिर्फ़ मुस्लिम मेड से बनवाएँगे। जो बाथरूम वगैरह साफ कराने हैं वो क्रिश्चियन है। मतलब ये आप इस तरह की मेंटालिटी, फिर आप जब क्रिश्चियन मेजॉरिटी मुल्क में जाते हो, तो वहाँ आपको पूरे राइट्स चाहिए, वहाँ भी आपने उन पे चढ़ाई करनी है, वहाँ उनकी वो अगर आपके साथ ऐसा करे कि भई अब मुसलमान आया है तो यही हमारे ग ग बाथरूम भी साफ करेगा, यही हमारे गटर साफ करेगा, ऐसा वहाँ नहीं होता। वहाँ आप पूरा फ़ायदा उठाते हो सिस्टम का, पूरा उनका सेक्युलर सिस्टम का, और उनकी फ्रीडम ऑफ स्पीच का भी फ़ायदा उठा के आप पूरा अपना तबलीग भी करते हो, जिहाद भी करते हो। तो ये सिस्टम, ये चीज़ खत्म होगी। आपको लगता है कि आप इससे बहुत देखिए, आप डोमिनेंस भले आप चाहें, लेकिन आपकी कोई इज़्ज़त नहीं करेगा ना, अब यही हो रहा है। खुद तंग आए हुए हैं लोग। अब आपकी अपनी जो आने वाली नस्ल है, वो आपसे तंग आ चुकी है। अब पाकिस्तान को आपने क्या दिया? जिहाद, मतलब आप लश्कर-ए-तैयबा हो गया, ये सारे हो गए। उनके साथ आपने बनाया हुआ अपना क्या कहते हैं, मुल्ला, और जो हमारे यहाँ चलता है, अलायंस बना के मुल्ला आप लोग बैठे मिलिट्री हुए हो। कॉम्प्लेक्स, मुल्ला मिलिट्री यस। कॉम्प्लेक्स। यस, अलायंस वो आप बना के बैठे हुए हो, तो आपने फिर अपनी नस्लों को दिया क्या? उसका असर तो ये निकल रहा है कि अब जो नए आने वाले वो अगर हमें सुनते हैं, हमारे जैसे एक्स मुस्लिम्स को, तो वो तो छोड़ रहे हैं इस्लाम। और ये शिद्दत पसंदी है, ये मैं आपको बताती हूँ, मैं तो बल्कि कहती हूँ कोई मॉडरेट मुस्लिम है ही नहीं, हो ही नहीं सकता कोई मॉडरेट मुस्लिम। मैं अभी कुछ ही दिन पहले की बात है, तो हमारी कोई एक एक्स मुस्लिम बच्चा था, बिल्कुल 20-22 साल का, उसके वालिद ने उस पे छुरियों से हमला करा 2 दफ़ा। क्यों भई? उसको पता चल गया कि इस्लाम छोड़ा हुआ है, मतलब रिलिजन इज़ नॉट अ पर्सनल मैटर फॉर मुस्लिम्स। मैं जब तक पाकिस्तान में थी, मैं नहीं, अपनी वालिदा किसी को भी नहीं बता सकती थी कि मैंने इस्लाम छोड़ा हुआ है। तो आप खुद सोचो, आपकी ये शिद्दत पसंदी कहाँ से आ रही है कि एक नॉर्मल आदमी भी, जो भले तबलीग का भी हिस्सा ना हो, जिहादी भी ना हो, उसमें इतनी शिद्दत पसंदी है, तो ये आपकी आइडियोलॉजी का कसूर है। और हमारे तो सब कॉन्टिनेंट के लोग तो वैसे ही शिद्दत पसंद नहीं थे, उनमें एग्रेशन नहीं था। लेकिन आप लोगों ने, आपकी आइडियोलॉजी इतनी
क्या कहेंगे, खूबसूरत है, इतनी निराली है कि वो ऐसा बना देती है लोगों को। और ये बात अब हम इस पे ना करें अच्छा, मैं प्रोटेस्ट। एक प्रश्न भी जानना चाहूंगा अनिशा जी, हुँ, आरिशा जी क्षमा कीजिएगा, कि हुँ, ये जो पहलगाम में हुआ, आप अपने कुछ दोस्तों के साथ, कुछ परिवार के लोगों के हुँ। साथ, कुछ जर्मनी में जो पाकिस्तानी कम्युनिटी होगी, किसी के साथ संपर्क में हैं, 2-3 दिन बीत चुके हैं, क्या रिएक्शन दे रहे हैं? वो लोग डिनायल में हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ देयर इज़ अ प्रॉब्लम, या क्या आप ऐसा देख रही हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान के बाहर हुँ। और जगह भी? अच्छा, मैं यहाँ के जो पाकिस्तानी हैं ना, मैं उनसे भी मिली हूँ जो नॉन मुस्लिम है, जो हिंदू कम्युनिटी है, और उनसे भी जो मुसलमान है, और आप हैरान होंगे कि दोनों में बहुत फ़र्क है। मतलब जो मुस्लिम्स हैं, दे आर इन कंप्लीट डिनायल। वो तो मतलब अच्छा, ओन नहीं करेंगे, अपनी गलती ओन नहीं करेंगे। अब यही चीज़ अगर फ़लस्तीन में हुई होती तो शोर मचा देंगे चौथी जगह, मतलब जहाँ ताल्लुक भी नहीं है इनका। अरबों से, वो तो ख़ैर अब अरबों की गुलामी है, तो उनका हर दुःख-दर्द इनको अपनाना होता है, वो एक अलग बात है। लेकिन ये लोग नहीं, मतलब ये पहली बात तो ये ओन ही नहीं कर रहे अटैक हमने, ये हमारे खिलाफ साज़िश हो रही है, ये पाकिस्तान से जंग लड़ना चाहते हैं इंडिया, ये साज़िश है। अच्छा, फिर दूसरा इनको क्या है, एक और इनके दिमागों में जो चढ़ा रहता है कि हम तो न्यूक्लियर पावर है। हमारे पास तो न्यूक्लियर वेपन है, हम कुछ भी कर लें, किसी में इतनी दम नहीं है कि वो हमें खत्म कर दे या जंग कर ले। ये चल रहा है, और आप हैरान होंगे, मेरे कुछ ऐसे फ्रेंड, मतलब जानने वाले लोग हैं जो पाकिस्तान से थे सारे, जो मुस्लिम्स हैं, उनकी मैं कभी जैसे स्नैपचैट पे कोई स्टोरी देख लूँ या व्हाट्सएप पे कोई स्टेटस देख लूँ, तो जी वी आर थैंकफुल टू अब्दुल कदीर खान कि हमें उन्होंने न्यूक्लियर वेपन, लिटरली हमें न्यूक्लियर वेपन दे दिया, तो अब हमारे खिलाफ अब कोई कुछ कर नहीं सकता। मतलब वो इसमें, और अच्छा, जो जो नॉन मुस्लिम कम्युनिटी है, जो हिंदू कम्युनिटी है, तो उनसे जब मैं मिलती हूँ ना, जब मैं उनसे बात करती हूँ, तो वो तो समझते हैं चीज़ों की रियलिटी। वो हालाँकि फ़िक्रमंद है कि भई अब अगर जंग छिड़ती है या जैसे हालात तंग होंगे, जैसे पानीपत हो गया, ज़ाहिर बात है अपनी फैमिलीज़ के लिए वो फ़िक्रमंद है। लेकिन वो यही कहते हैं, वो कहते हैं कि भई ये मुसलमानों का ये, क्योंकि वो खुद वहाँ बहुत तंग है ना। मैं कल भी मिल के आई, एक फैमिली थी, कुछ लोग थे उनसे, तो उन्होंने मुझे बताया कि ये इनके इंटीरियर सिंध में क्या होता है कि इनकी जहाँ ज़मीनें होती हैं ना, वहाँ कब्ज़ा करने का आसान तरीका ये है, वहाँ कोई भी शख्स उठ के खड़ा हो, मस्जिद बना ले। वो पहले मस्जिद के लिए लेता है ज़मीन, चंदे जमा करता है, फिर वहाँ वो अपना घर भी बना लेता है ऊपर के फ्लोर पे, वो पूरी ज़मीन कब्ज़ा करके बैठ जाता है। और कोई हिंदू कुछ नहीं कह सकता, कुछ नहीं कर सकता। ये सिचुएशन बनी है पाकिस्तान की, तो वो तो बेचारे खुद वहाँ परेशान हैं। तो उनका बिल्कुल एक पाकिस्तान में अलग नहीं, ये पॉइंट है। सिचुएशन इंडिया में भी है भाई, बिल्कुल, आदिशा जी, ये इंडिया में भी है। जी। बिल्कुल। तो ये वाली बात है। तो जो बेचारे जो नॉन मुस्लिम हैं, जो हिंदू कम्युनिटी, क्रिश्चियन कम्युनिटी, उनका अलग माइंड है। वो तो कहते हैं कि ये इन्होंने अटैक, क्योंकि पता है आपने वहाँ भी ज़िंदगी नॉन मुस्लिम्स की हराम की हुई है। तो फिर वो तो कहते हैं कि होना चाहिए, रिटेलिएट करना चाहिए। भले वो अपनी फैमिलीज़ के लिए पीछे फ़िक्रमंद हैं कि हम पीछे अपनी फैमिलीज़ भी, कुछ जानने वाले लोग, रिश्तेदार छोड़ के आए हुए हैं। लेकिन ज़ाहिर-सी बात है, वो समझते हैं इन चीज़ों को कि भई नहीं बाज़ आएँगे लोग, नहीं बाज़ आते मुसलमान, अब क्या करें? यही बात है। और इसमें इनके रिलिजन का बहुत बड़ा कसूर है। ये लोग कहते रहे भले, और फिर वो अच्छा डिफेंड भी करते हैं, तो एक आध कोई अपनी आयत उठा के ले आएँगे कि एक इंसान का कत्ल सारी इंसानियत का कत्ल है। भई बाकी जो 100 पड़ी हुई हैं कि भई आप मारो नॉन मुस्लिम्स को, और पॉलीथियस्ट के खिलाफ तो ख़ास तौर पे वो नफ़रत डाली जाती है। मैं अभी कल भी बल्कि एक शो में मैं गई थी, तो उसमें तो एक और हदीस है कि जी इंडिया पे आपने करना है हमला, वही ग़ज़वा हिंद, वो भी कोई इनकी हदीस पड़ी हुई है, वो इनका एक अलग मसला है। फिर पॉलीथियस्ट के खिलाफ तो ख़ास हेट फैलाई हुई है। पूरे कुरान आप देखोगे, उसमें तो वर्स्ट क्रिएचर पॉलीथियस्ट, हालाँकि क्रिश्चियंस भी एक तरह से पॉलीथियस्ट ही हैं, लेकिन जो बुतों को पूज रहे हैं वो सबसे वर्स्ट है। और उनकी तो मैं हैरान होती हूँ कि उनको तो जहन्नुम में जलाया जाएगा, एक बार पूरी स्किन उतरेगी, फिर दोबारा चढ़ेगी। मैंने कहा आपका कैसा खुदा है? सैडिस्टिक किस्म का खुदा है, उसको क्या मिलेगा? मतलब आप सज़ा भी रखते हो ना, आप इसलिए रखते हो कि अगला इंसान रिफ़ॉर्म हो जाए, उसमें कोई पॉज़िटिव चेंज अच्छा आए, वो देखिए, निकले। हुँ, आदिशा जी, ये जो भगवान है ना, हुँ, ये बड़ा अनपढ़ भगवान है, क्योंकि हुँ, उसने, ये जैसे हिंदू है, हिंदू हुँ, पॉलीथीस्ट नहीं है, हुँ, हिंदू मोनोथीस्ट है। क्योंकि हुँ, उसके यहाँ लिखा है एकम सत बहुधा विप्राह वदंती, एकम हुँ, ब्रह्मा द्वितीयो नास्ति, ये दोनों लिखे, हुँ, बहुत चीजें लिखी है, हुँ, मगर हुँ, गॉड का मैनिफेस्टेशन मना नहीं है। हुँ, आप उसको यस, पिक्चर बना लो, निराकार यस, बना लो, आकार, ये सब मना नहीं है। भाई आपका हुँ, है, जैसे प्यार करो, मगर है वो एक, वो इसको भी नहीं समझ पाए। और यहाँ वाले तो जो कन्वर्ट हुए वो तो और भी ज्यादा हमारे लिए हो गए प्रॉब्लम का घर। ग्रीक्स थे जो पॉलीथीस्ट थे, उनका जो कॉन्सेप्ट नहीं था, चूंकि पेगनिज्म था अगर वो कह ले, हुँ, और आई लव पेगनिज्म, आई माई सेल्फ कंसिडर, चूंकि हुँ। हम लोग पॉलीथीस्ट नहीं थे, मोनोथीस्ट है। वेद इज द बेस्ट वे टू एक्सप्लेन मोनोथीज्म, बट उस पर हम फिर कभी बात करेंगे। जी, आप कुछ बोल रही थी।
पर जो मुसलमान है ना, ख़ुसूसन पाकिस्तान के, हमें यही कॉन्सेप्ट दिया जाता है कि हिंदू जो हैं दे आर पॉलीथीइस्ट, और इन्होंने तो जो अपने और ये सही बात कह रहे हैं कि ये मैनिफेस्टेशन है, और इसका बड़ा आप नोट किया करें, कहते हैं ना कि ये हिंदू सिविलाइजेशन ये कैसे बच गई जब इतनी इन्वेजन्स हुए, सब हुए। उसकी वजह यही थी, वजह ये थी कि देखिए आप मंदिर तोड़ दो, आप टेम्पल तोड़ दो, लोग अपने घर में बना लेंगे, खुदा एक मूर्ति बना लेंगे उसकी अपनी शेप, ठीक है? तो वो आप उसको भले तोड़ते रहो, कुछ भी करते रहो। ये एक चीज़ थी जिसकी वज़ह से सनातन धर्म और ये सब बच भी गया, ठीक है? लेकिन अब ये जो हमारे यहाँ जो पढ़ाया जाता है पाकिस्तानी मुसलमानों को ओवरऑल, वो ये पढ़ाया जाता है कि भई ये तो बुतों को पूजते हैं जो अपने लिए खुद कुछ नहीं कर सकते, और इनके तो पता नहीं कितने खुदा, ये सब मतलब इस तरह की बातें। और नफ़रत भी उतनी डाली गई है। कुरान में भी ज़ाहिर बात है, कुरान में भी कुछ उन्होंने सोच समझ के पढ़ के तो नहीं किया ना, नफ़रत ही सिर्फ़ डाली हुई है। तो उसमें तो यही कि वर्स्ट करिए जाता है, फिर अच्छा डिह्यूमनाइज़ किया जाता है नॉन मुस्लिम्स को। ये हमारे यहाँ बेचारे जो नॉन मुस्लिम है, वो खुद इतना पढ़ते नहीं है, उनको कुरान का पता नहीं होता। उसमें तो क्या-क्या वर्ड यूज़ हुए हैं, जितने जो नापाक जानवर समझे जाते हैं ना, इस्लाम में क्या डॉग को बुरा समझा जाता है, कुत्ते को, कि भई उसकी तो थूक भी नापाक है, और डॉग मैं कुत्ते के खिलाफ नफ़रत। हुँ, मैं आपके साथ में एक बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग वो शेयर कर रहा हूँ, ये देखिए। For जी, you, जी। what were your dietary इसका requirements? Oh, no, no, not for me. I'm जो भी designated driver. ये भगवानों के ऊपर है, इसमें क्रिश्चियन भी भगवान सबके एक्सेप्ट मुस्लिम सबके See भगवान that? का कॉमेडी है। Reverse miracle. I think that's yours, Aphrodite. How do I get that thing for myself? Moses, can you pass those down? So, should we address the elephant in the room? Not funny 2,500 years ago. Not funny now. Jesus, where's your dad? तो He's everywhere. दिस इज द ब्यूटी, यू कैन लाफ। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आई ये नो बट अच्छा, सबके भगवानों का मजाक उड़ाया भाई, डर के मारे वो मुसलमानों के भगवान को उसमें नहीं रखे। दिस वाज समथिंग फन। बिल्कुल, बिल्कुल। और अच्छा, और मैं आपको बड़ी बात बताती हूँ मुसलमानों की। एक तो गॉड पे कोई बात नहीं करनी, अच्छा सवाल सोचना भी कुछ नहीं है ना, मतलब अकल का दखल नहीं होना चाहिए, ये भी है। अच्छा, फिर आप नोट किया करें कि इसमें डिफरेंस ये भी है कि शायद हिंदुइज़्म से इतनी नफ़रत और ये चीज़ें, इनके यहाँ आप पिक्चर नहीं ड्रॉ कर सकते। मतलब कोई इंसानी शक्ल आप नहीं बना सकते, और हमारे यहाँ उनसे भी नफ़रत की जाती है। मैं आपको पता है, हमारे यहाँ आर्ट को नहीं पसंद किया जाता। आपने देखा होगा कि पाकिस्तान का क्या हाल हुआ है, सिनेमा वगैरह तो उनके वैसे ही खत्म हो गए, मूवीज़ भी खत्म हो गई, ठीक है? लेकिन जो हमारे यहाँ आर्टिस्ट भी होते थे ना, जैसे कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं, अगर वो कोई स्कल्पचर ड्रॉ करते हैं, कुछ चीज़ें मूर्ति बनाते हैं, उनको भी नफ़रत की जाती है। उनको भी बुरा भला कहा जाता है कि तुम लोग हराम काम कर रहे हो। तो ओवरऑल एक आर्ट का कॉन्सेप्ट खत्म किया गया है कि भई आप इंसान को भी ड्रॉ नहीं कर सकते, मूर्ति नहीं बना सकते, तो ये सारी बातें। तो इस्लाम में तो ये बिल्कुल ही वो कॉन्सेप्ट खत्म कर देते हैं कि आप किसी तरह से गॉड को, चीज़ों को इमेजिन भी करो। और यही रेनेसा बना बाद में, देखिए जुडाइज्म में था ना, ये तो जुडाइज्म में था हुँ, कि आप हुँ, मूर्ति नहीं बना सकते, पिक्चर नहीं बना सकते, और फिर ये यूरोप में चला गया क्रिश्चियनिटी के फॉर्म में, और बाद में यूरोप ने अपनी कल्चर को वापस लिया, जिसमें वो आर्ट पेंटिंग उन्होंने वापस लाई, और उसी को यस, वो रेनेसां कहते हैं। देखिए, बिल्कुल। और ये जो कर रहे हैं इनको वापस तो आना पड़ेगा। अच्छा अरिशा जी, पाकिस्तान के जो एक्स डिफेंस मिनिस्टर हैं, ख्वाजा ख्वाजा समथिंग करके नाम है उनका, हुँ, हुँ, हुँ। उन्होंने एक ख्वाजा आसिफ इंटरव्यू, है। हुँ, हुँ, ख्वाजा आसिफ, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया हुँ। स्काई न्यूज को, आपने देखा होगा शायद। बिल्कुल, और तो मानना है कि हम करते रहे टेररिज्म। आपको क्या लग रहा है कि इज देयर अ चेंज ऑफ हार्ट और अल तकैया, या व्हाट इज इट एग्जैक्टली, कैन यू एक्सप्लेन दैट, हम लोग को बताइए देखिए, क्या है? बात या ये है ना कि रियलाइजेशन हो रहा है पाकिस्तान के समाज के किसी हिस्से में, रियलाइजेशन हो रहा है कि हमसे गलती हो गई है एंड वी हैव टू डू द कोर्स करेक्शन? आपको देखिए, क्या एक लगता है? तो पहली बात ये, मुझे नहीं लगता कि इनका कलेक्टिवली कोई रियलाइज़ेशन हुआ है। ख्वाजा आसिफ जो है ना खुद, ये अच्छा इनका मुझे लगता है इनका थोड़ा माइंडसेट अलग भी है। मतलब ये बिल्कुल उस तरह के नहीं है। कुछ तो है ना, जैसे आपने देखा होगा फवाद चौधरी वगैरह, वो तो भड़ के मारना जैसे मारते हैं हमारे ये पंजाबी और ये सारा कुछ। ख्वाजा आसिफ का ये इनका पहले भी एक बयान था जो बड़ा कंट्रोवर्शियल हो गया था, जिस पे इनको बहुत सुनने को मिल गई थी पाकिस्तान में। इन्होंने महमूद गज़नवी को लुटेरा बोल दिया। पार्लियामेंट में, उसमें भी इनको बहुत सुनने को मिली थी। तो ये मुझे नहीं लगता कि ये ओवरऑल पाकिस्तान को या पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट, पॉलिटिशियन जो मेन लोग हैं, उनको कोई रियलाइज़ेशन उनको नहीं है। उनको तो मुझे लगता है होना भी नहीं है, कुछ भी हो जाएगा, वॉर भी हो जाएगी, नहीं होगी, ना लोगों को भी नहीं होगा, मेजॉरिटी को।
कुछ को हो जाएगा शायद, जिनको थोड़ा अपनी हिस्ट्री पता है, चीज़ें पता है, वरना नहीं होगा। लेकिन हाँ, ख्वाजा आसिफ ने जो बयान दिया, अब ज़ाहिर-सी बात है वो एक तरह से कुछ कह भी नहीं सकते ना, मतलब क्या आंसर देंगे? उनके सामने उनकी हकीकत खोल के रख दिया, अब उनके पास कोई है ही नहीं चारा, अलावा इसके कि वो उसको माने कि भई हाँ, ऐसा है। अब वो क्या कह सकते हैं? यही कहेंगे कि हाँ, भई हम करते हैं, फिर ये कह सकते हैं कि नहीं हमसे करवाया गया, हम उस टाइम पे हम लोग मिल गए थे और हम खुद जो है इस तरह की तंज़ीमों को हमने हवा दी और उनको हम साथ देते रहे। तो ये मुझे लगता है कि उनका इनफ़रादी इस तरह का उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया अपनी तरफ से, लेकिन अब ज़ाहिर-सी बात है उसमें वो खुद ही अपनी बात को खोल गए। अब बात यही है ना कि इनका पीछे कोई वो भी नहीं होता, इनको नहीं पता होता कि इनको क्या कहना है, क्या नहीं कहना। जैसे पुलवामा अटैक है, उसको भी मान लिया था फवाद चौधरी ने कि जी वो हमने करवाया था। आधे लोग नहीं मानते। अभी दोबारा आप पूछेंगे तो शायद उसको दोबारा उसी चीज़ को वो घुमा-फिरा देंगे। तो ये इनका कुछ पता नहीं चलता, बट उन्होंने एक चीज़ तरह एडमिट कर ली, और हकीकत भी यही है कि वो उसको नहीं कर सकते डिनाय। कितना करेंगे? कितना डिनाय करेंगे? बात ये, और अब और हो ये गया कि अब बात उस लेवल पर आ गई है क्योंकि उनको नज़र आ गया कि पाकिस्तान के साथ कोई खड़ा नहीं हो रहा। जिसको वो एक्सपेक्ट भी कर रहे थे ना कि शायद खड़े होंगे, भई फ़लस्तीन तक ने कह दिया कि हम नहीं कर रहे, पाकिस्तान को सपोर्ट, हम इंडिया को कर रहे हैं। तो अब ज़ाहिर-सी बात है, फिर आपके पास क्या रह गया? अब मेरे ख़्याल से उन्होंने खुद इस तरह का स्टेटमेंट दे दिया, बट आई डोंट थिंक सो कि कोई इतनी एज़ सच कोई रियलाइज़ेशन हुई। हाँ, हो सकता है कि अब जो कॉन्सिक्वेंसेस बेयर करने के बाद शायद हो कोई रियलाइज़ेशन, बट आई डोंट थिंक सो। आप एज अ पाकिस्तानी, एज एन एक्स मुस्लिम, एज अ रेशनल थिंकर, एज अ डॉक्टर, समवन हु इज सो मच एजुकेटेड, आप इतना पढ़ी लिखी हैं, इतना ज्ञान है आपको, बिकॉज मेडिकल डॉक्टर होना इज नॉट एन ईजी थिंग। आपको क्या लगता है कि वॉर होना चाहिए, एक प्यूनिटिव एक्शन होना चाहिए, तभी इनको समझ में आएगा? बिना प्यूनिटिव एक्शन के, लेट्स नॉट कॉल दैट अ वॉर, लेट्स कॉल इट अ प्यूनिटिव एक्शन, दैट्स हाउ आई वुड पुट इट। तो क्या आपको लगता है प्यूनिटिव एक्शन होना चाहिए तब इनको शायद समझ में आए? बिकॉज अभी दे आर नॉट पेइंग फॉर देयर मिस्टेक्स, तो उनका मन बढ़ता चला गया है। कई बार होता है ना, आपको चपत लगानी पड़ती है छोटे बच्चे को भी कि वो डरे। तो आपका क्या टेक है इस सब पे, प्यूनिटिव एक्शन के ऊपर? देखिए, वॉर जो है ना, मैं तो जी, बिल्कुल। मैं ये कहूँगी कि देखिए हमारे जो सब कॉन्टिनेंट के जो लोग हैं ना, उनको इतना अंदाज़ा नहीं है। अभी वो लोग काफ़ी इस तरह की पोस्ट करते रहते हैं कि भई वॉर होनी चाहिए ये सब, लेकिन ऑब्वियसली वॉर बहुत डिस्ट्रक्टिव होगी, दोनों ही कंट्रीज़ के लिए और पाकिस्तान के लिए तो ख़ास तौर पे, जिसका उनको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है। लेकिन हाँ, मुझे ये लगता है कि देखिए अब फ़र्क होता है, कुछ लोग वैसे समझ जाते हैं, लेकिन फिर वही बात है लातों के भूत वाली, कि वो ऐसे ईज़िली नहीं समझते। या तो उनको बिल्कुल उस जगह ला के आप फिर छोड़ो कि भई ठीक है, अब तुम लोग बैठे रहो आराम से, अब तुम लोग अपने आप को इम्प्रूव करो, देन दिस इज़ द ओनली वे। वरना यही बात है, मुझे लगता है कि देखिए जब इतने अरसे तक कुछ नहीं किया और आप, अच्छा अभी भी मैं तो बड़ी हैरान हुई थी, मैं शॉक्ड हुई थी, अभी जो मैंने लास्ट आर्मी चीफ की मैंने स्पीच सुन ली, तो मैं हैरान हुई। मैंने कहा आप अभी भी ये नैरेटिव बेच रहे हो, मतलब आपके पास और कुछ नहीं है? मतलब आप पाकिस्तान को लेके सिर्फ एक प्राउड होने की यही बात है कि भाई हम हिंदुओं से अलग हो गए? मतलब दिस वाज़ द ओनली थिंग दैट यू वांटेड टू अचीव, और अब मज़ीद क्या करोगे आप? मतलब और आपने कुछ भी नहीं किया, और अब रेलेवेंट रहने के लिए आपको वही बस लोगों को याद दिलाना पड़ समाज रहा है। समाज में इसकी कितनी एक्सेप्टेंस है जो उन्होंने कहा? है, एंड मैं बता रही हूँ ना, ओवरऑल जो कौम है ना, पाकिस्तानी कौम, ये बहुत जाहिल रह भी गई है, और कुछ इनके अपने माइंडसेट ही ऐसे हैं कि भाई उनको लगता है कि दिस इज अ बिग अचीवमेंट कि हमने एक अलग कंट्री बना लिया, मजहब के नाम पे पाकिस्तान बना लिया। वो अभी तक उसी को लेके लगे रहते हैं। और इटसेल्फ में एक बात बताऊं ना, लोग क्योंकि देखिए मुसलमान तो हैं, इनका एक मसला है, दे वोंट एडमिट इट, बट इनको लगता है कि काफिर को मारना इज फाइन। क्योंकि मैं आपको एक बात बताती हूँ, अभी एक आपने सुना होगा, अहमदी आदमी था, उसकी मॉब लिंचिंग हुई। मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि मेरी अपनी यूनिवर्सिटी की एक प्रोफेसर हैं जो हाईली एजुकेटेड हैं, ये सब है, उन्होंने, अब देखिए इसमें बेईमानी मुझे क्यों नजर आई, मुझे इस तरह नजर आई कि उन्होंने क्या किया कि बजाय उस मामले को हाईलाइट करती, भाई यू आर एजुकेटेड पर्सन, आप थोड़ा सा लोगों को शऊर दो, भले आप बहुत खुल के नहीं बोल सकते कि आपको लगता है कि भाई लाइफ थ्रेटनिंग होगा ये सब। उन्होंने क्या बेईमानी की, उन्होंने जाके ना लगातार पोस्ट शेयर करनी शुरू कर दी कि कैसे यूएस में आई गेस कोई इंडियन लड़की थी, उस पे कोई अटैक हुआ था, क्या हुआ था, उसकी पोस्ट। और देन वो कैप्शन में क्या डाल देती थी कि दिस हैपेंस एवरीवेयर, ये कोई नॉट ओनली पाकिस्तान, नॉट, मैं समझ गई कि ये अब उसको छुपा रही है। भाई आप कैसे, आपके तो पूरे पाकिस्तान में अहमदी कम्युनिटी को प्रोसिक्यूट किया जाता है, और ये आप उसको ये शो कर रहे हो कि इट इज नॉट अ न्यू थिंग, बट यहाँ सबको पता होता है।
बाहर वेस्ट में भी सबको पता है कि आपके मुल्क में क्या हो रहा है। तो आप खुद डिनायल भी है और आपकी कहीं बेईमानी भी है, क्योंकि इनको ना पाकिस्तान का एक बड़ा इश्यू है कि इनको ये होता है कि बस हम अच्छे नज़र आएँ। इनको अच्छा बनना नहीं है, इनकी मेंटालिटी वही है कि कोई काफ़िर है तो वो उसको अलग ही साइड पे रखेंगे। भले वो उनकी अपना ही अहमदी भी हो और वो खुद को मुस्लिम भी ज़ाहिर करे, लेकिन अलग ही उसको साइड पे रखेंगे और ओवरऑल ये मेंटालिटी ऐसी है। मैं आपको बता नहीं सकती, आप बड़े हैरान होंगे, बड़े एजुकेटेड लोगों से मेरी यहाँ मुलाकात हुई, जो पाकिस्तान से हैं और अहमदियों से इनकी इतनी नफ़रत है। मैं खुद जब यहाँ आई थी, तो मुझे एक शख्स मिला, उसने मेरा कार्ड देखा, आईडी कार्ड, तो मैंने तो उसमें लिखाया हुआ था रिलिजन के सेक्टर में कि भई नो रिलिजन, लेकिन वो आदमी पाकिस्तान से था, वो खुद इमिग्रेशन के डिपार्टमेंट में था, उसने और बड़ा जिहादी वाला भी उसका थोड़ा हुलिया था, तो उसे फ़ौरन देखा, उसने देखा कि भाई मुस्लिम कंट्री से है, पाकिस्तान से, अच्छा नाम भी मुस्लिम है, लेकिन रिलिजन इस्लाम क्यों नहीं है ना? और ये क्यों लिखा हुआ है दैट शी इज़ नॉट फॉलोइंग एनी रिलिजन। तो फिर वो मुझसे पूछता है, मुझे बड़ी हैरानगी हुई, मुझसे आज तक किसी ने नहीं पूछा कि मेरा क्या रिलिजन है, तुम कादियानी हो? उसका अगला सवाल मुझसे ये था, तुम कादियानी हो? मतलब आप जर्मनी, मतलब आप यूरोप में बैठ के आप इस किस्म की बात कर रहे हो? मतलब आपको क्या, और ये है, ये मैं बता रही हूँ, पाकिस्तानियों की यही मेंटालिटी, आप वहाँ कादियानी का तो आप नाम भी ना लो कि आप हो। आप जू हो, आप नहीं बता सकते। मेरी अभी जो हिंदू फैमिली जिनसे मेरी मुलाकात हुई है, उनके एक बहुत अच्छे फ्रेंड थे, वो तो खैर पाकिस्तान से मूव हो गए। वो जूइश फैमिली थी पूरी। और वो प्रिटेंड करके रहते थे दैट दे वर मुस्लिम्स। उन्होंने अपने नाम के आगे फारूक फारूक करके लगाया हुआ था। इवन उनकी फीमेल्स जो थी वो पर्दा करती थी जस्ट टू मेक श्योर कि आसपास के लोगों को ना पता चले कि ज्यूइश फैमिली है। तो ये हालात है पाकिस्तान के, और ये ओवरऑल इनकी मेंटालिटी ऐसी है। और इसीलिए मैं जो है ना, कभी मेरी इंडियन फ्रेंड से भी बात हो, तो अब तो खैर अब तो इंडियंस को भी बहुत समझ आ गई है, तो लोग डरते भी हैं कि अगर हम फर्ज करें पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर ले लें या पाकिस्तान का कोई हिस्सा भी ले ले, तो 7 मुसलमान भी आ रहे हैं जी, उनका आप क्या करोगे? क्योंकि वो मेंटालिटी उसी तरह की, मैं बता रही हूँ ना, अजीब जिहादी किस्म की नफ़रत फैलाना, डिस्क्रिमिनेट करना, ये है इनका। और जहाँ पावर देखिए, यहाँ आएँगे ना यूरोप में, यहाँ ये लोग सही रहेंगे नॉन मुस्लिम के साथ, क्यों? क्योंकि पता है कि यहाँ पे आप उन पे डिपेंड कर रहे हो, उनका खा रहे हो। जब अपनी जहाँ खुद पावरफुल होते हैं और माइनॉरिटी इनकी पावरलेस होती है, उनको फिर ये लोग बिल्कुल दबा देते हैं, ज़िंदा, जिसको कहते हैं ना दरगोर करना, ये वो वाली हरकतें करते हैं। तो ओवरऑल पाकिस्तान में इस किस्म के सेंटिमेंट हैं कि हाँ, हिंदुओं को मार दिया, नो बिग डील। और नो बिग मैं डील। मैं 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 बता रही हूँ, यही हिपोक्रेसी है, मैं आपको बताती हूँ। मैं हैरान इसलिए होती हूँ कि अभी 2 दिन पहले जो लोग फ़लस्तीन के लिए पोस्ट कर रहे थे, उसके लिए आवाज़ उठा रहे थे, दे आर कंप्लीटली साइलेंट। मैं आपको लिख के दे सकती हूँ कि जिन लोगों के साथ मैं पढ़ी हूँ, जिनके साथ मैं डॉक्टर बनी हूँ, आई डिडन्ट फाइंड इवन अ सिंगल पर्सन जिसने अटैक पे, कश्मीर अटैक पे बात की। सिंगल पर्सन। स्टोरी भी डाली हो, मतलब वो छुपा रहे हैं, इस बात को छुपा रहे हैं, कैसा हुआ। ये मेंटालिटी बन चुकी है, मैं बता रही हूँ पूरे पाकिस्तानियों की, मुस्लिम मेजॉरिटी की, ये है। अनफॉर्च्यूनेटली, क्या कह सकते दैट्स अनफॉर्चुनेट, यस, बिकॉज़ जब आप ह्यूमैनिटी से ज़्यादा आप रिलीजन देखने पड़े तो दैट्स अ सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर फॉर पाकिस्तान। आई रियली हैं। फील वेरी सॉरी फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान आल्सो। और ईशा जी, आपने हमारे लिए समय निकाला। आप अंत में कुछ कहना चाहेंगी? वॉर को देख के क्या आपको लगता है, डर लग रहा है कि क्या होगा, या कुछ आप अगर अपने मन से कुछ कहना चाहती हो तो आप वो कह दीजिए, एंड देन वी विल रैप इट अप। जी। देखिए, मैं यही कहूँगी कि वॉर डिस्ट्रक्टिव होती है, बट आई विल एप्रिशिएट वन थिंग कि जैसे आप लोग कर रहे हो ना, यू आर प्लेइंग वेरी इंटेलिजेंटली, कि आपने जो पानी बंद कर दिया ये सब, ताकि देखिए अब बात यही है कि इनको इसी तरह से सबक आएगा। क्योंकि और मुझे तो ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर आप मुझे सही पूछे, तो एक मुल्क जैसे इंडिया है जो ऑलरेडी तरक्की कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है, उसके खुद के लिए भी ज़ाहिर-सी बात है, उसको एक तकलीफ तो उठानी पड़ेगी कि उसको वॉर करनी पड़ रही है, जहाँ वो उतनी इन्वेस्टमेंट चीज़ें और चीज़ों में कर रहा था, वहाँ पे भी वो एक जाएगी, एक टाइम भी वेस्ट होगा, ये सब चीज़ें हैं। बट आई थिंक कि अब क्या कह सकते हैं हम, अब लोगों के लिए थोड़ा बुरा भी फ़ील होता है, पाकिस्तानियों के लिए, कि भई उनको कॉन्सिक्वेंसेज़ उठाने पड़ेंगे, जो कर तो कोई और रहा था। बट लेकिन उनकी भी तो बात है ना कि इतना अरसा आपने आवाज़ नहीं उठाई, आपको पता था, चीज़ें पता थी आपकी। तो ख़ैर अब तो जब इमरान खान चले गए थे जेल में, उसके बाद तो बहुत क्लियर थी चीज़ें। बट स्टिल आप बाहर नहीं निकले, आपने आवाज़ नहीं उठाई, तो व्हाट कैन एनीवन डू? और मेरे ख़्याल से क्योंकि ये लगातार ये चीज़ें इस तरह से हो रही हैं, तो आई थिंक कि थोड़ा उनको कॉन्सिक्वेंसेज़ उठाने पड़ेंगे, और क्योंकि वो नहीं समझते, बात सारी यही है। और चीज़ें बहुत मुझे तो डर भी लगता है ऑनेस्टली स्पीकिंग, नॉट जस्ट पाकिस्तान, आप इंडिया के अंदर की भी हालत देख लो। वहाँ भी जो मुस्लिम कम्युनिटी, उनका अलग ही, मैं तो वो देख रही थी केरला का कल,
पाकिस्तानी ही टी-शर्ट्स पहन के लोग निकल रहे हैं। आपको पाकिस्तान को इतना सपोर्ट करना, आप मुस्लिम हो तो मतलब देन व्हाई आर यू हियर? मतलब आप एक चीज़ नोट करना, जितने भी मुस्लिम्स हैं वेदर दे आर इन इंडिया, जहाँ भी हो दे उनको सिर्फ मुस्लिम नहीं, नेशनलिज्म नहीं है। नहीं, सिर्फ मुस्लिम नहीं, कम्युनिस्ट, ओके, उसमें राइट। तो ज्यादा के नाम हिंदू होंगे। हुँ, द कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म इन यस, इंडिया इज सिंपल ना, वो ये था, इस्लाम के प्रति प्यार, हिंदुइज्म के प्रति नफरत, लेकिन उसका नाम था सेक्युलरिज्म। वो इस्लाम का नाम लेके नहीं आते थे सामने। बट कम्युनिस्ट लव्स मुस्लिम, दे आर बेसिकली मुस्लिम, हुँ, हुँ, बट वो नाम हिंदू रखते हैं, वो सारे रिचुअल वो नहीं कर फॉलो करते जो मुसलमान करते हैं, लेकिन वो उसको बैकअप देते हैं। तो वो सारे कोई वो नहीं है होंगे, कोई अब्दुल और हनीफ और हमजा नहीं थे, वो सारे राजेंद्रन, श्यामन, यही लोग थे। वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो कम्युनिस्ट आर इन बेड विद इस्लाम इन इंडिया। सो वो गवर्नमेंट ही वहां पे केरल में कम्युनिस्ट की है, जिन्होंने पढ़ा दिया है कि भारत की सारी समस्या का जड़ हिंदू ब्राह्मण है, और इस्लाम से भारत में जो है वो चैतन्यता आएगी। बिल्कुल, ये वही सबक जो हमें भी पढ़ाते हैं पाकिस्तान में, ये वही सबक। जो इंडिया और पाकिस्तान में अंतर सिर्फ इतना था कि हमारा नाम इंडिया था, बाकी जो सबक सिलेबस जो था वो सेम था। बिल्कुल। और अच्छा, इसमें मैं एक और बात भी कहूँगी कि देखिए पाकिस्तान में मसला ये कि ये इतना ज़्यादा टेररिज़्म होता है, तो मुझे तो ये लगता है कि पाकिस्तानियों को ये भी लग रहा होता है कि कहीं और अगर हमारी वजह से अटैक हुआ है, तो इट्स नॉट अ बिग डील। हमारे यहाँ भी हर रोज़ लोग मर रहे हैं, और आप यकीन करें कि अभी तो आपके यहाँ जो अटैक हुआ उसमें मोदी साहब फ़ौरन से वो सामने आए, उन्होंने फ़ौरन से मतलब लोगों को एड्रेस किया। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। बड़े से बड़ा अटैक हो जाए, 100-200 लोग भी, 1000 भी मर जाएँ, नोबडी केयर्स। तो ये भी मुझे लगता है कि ये पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी लोगों के लिए इट्स नॉट अ बिग इश्यू, क्योंकि उनके अपने कंट्री में इतना ज़्यादा हो रहा है ना, तो ये बात है। इसलिए आप देखा करें कि ये लोग बिल्कुल इन चीज़ों को लेके एक डिसेंसिटाइज़ भी हुए हैं। तो इसीलिए उनको ये लग रहा है कि ये शायद ड्रामा कर रहे हैं इंडिया, क्योंकि उन्होंने अपने यहाँ इतना देखा है ना ये चीज़, तो उनको लगता है कि इट्स नॉट अ बिग डील, इतना कौन-सा बड़ा अटैक हो गया। उनके लिए तो ये बड़ा अटैक भी नहीं है, ये भी बता दूँ। सो ये बात है सारी। मगर हिंदू के मरने में किसी को दुख नहीं है, मेजॉरिटी को सेलिब्रेशन है। वी कैन पुट इट दिस वे। यस, ऐसा है, अनफॉर्चुनेट ऐसा है। अनफॉर्चुनेटली मैं इसको रैप अप करना चाहता हूँ, मगर एक छोटा सा उत्तर आपसे चाहूंगा, पाकिस्तान में बदलाव की संभावना आप देखती हैं? बहुत मुश्किल है बहुत मुश्किल है। अभी भी मतलब आपको अच्छा, सबसे बड़ा मसला यही है पाकिस्तानियों का, और मुझे लगता है ओवरऑल जो मुस्लिम्स हैं उनका भी, और ख़ासकर पाकिस्तानियों का, वही मैंने बताया ना, डिनायल। मैं अगर इनको कोई बात भी करती हूँ, अच्छा इनके यहाँ बड़ा एक वो है कि आप क्रिटिसाइज़ नहीं करो। ना आप रिलिजन को करो, ना आप कंट्री को। अगर आप कर रहे हो तो आप तो फिर एजेंट हो। मुझे बना देते हैं, कभी इंडियन एजेंट बनाते हैं, यहूदी एजेंट बनाते हैं, मतलब हम चीज़ें पॉइंट आउट करें। मैं अगर कोई मॉब लिंचिंग होती है, मैं उसके खिलाफ बोल रही हूँ, तो ये तो भई कोई भी जो सही इंसान है, जो सिरफिरा नहीं है, वो उसके खिलाफ ही बोलेगा। आपको उस चीज़ को एप्रिशिएट करना चाहिए। नहीं, उनको ये होता है कि आप हमारी चीज़ें हाइलाइट क्यों कर रहे हो? अगर आप कर रहे हो, उस पे बात करो, उसको हाइलाइट करो, इट मीन्स यू आर एंटी पाकिस्तान। तो मुझे भी एंटी पाकिस्तान, और पता नहीं और आप देखा करें कि आपने कभी हिस्ट्री देखी है कि मलाला यूसुफ़ज़ई थी, ठीक है? उनको ये लोग उनको बेचारी को हमेशा बुरा भला ही कहते हैं। उसको कहेंगे, फिर एक शर्मीन उबैद चुराई थी, जिन्होंने ऑस्कर विन किया था, सेविंग फेस, जो औरतों पे तेज़ाब फेंकते थे, उसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनी थी। उनको बहुत गालियाँ दी। हालाँकि वो बेचारी उसने, लेकिन ये क्या, आप हमारी बुराई नहीं पता हो बस। अच्छा, और बड़ी हैरत अंगेज़ बात ये कि टेररिस्ट को हीरो बना देते हैं। अब उसामा बिन लादेन है, उसको इमरान खान पार्लियामेंट में खड़े होके कह रहे हैं, भई शहीद है ये। आपने फिर लोगों को क्या, आपने लोगों को बना ही यही दिया कि जो आपके मसले बताएगा, हालाँकि दिस इज़ वेरी गुड थिंग, मतलब आप इसी तरह रिफॉर्म होते हो, आपको अपना ही नहीं पता होगा कि आप में क्या बुराई है, तो आप उसको चेंज कैसे करोगे? जो बुराई सामने लेकर आ जाए, जो क्रिटिसाइज़ करे, भले वो पॉज़िटिव भी हो, लेकिन नहीं, वो आपका दुश्मन है, बाकी जो आपके टेररिस्ट हैं, वो आपके हीरो, वो आपने उनको वो हीरो बनाया हुआ है। तो ज़ाहिर बात है, फिर आप क्या, और पूरी अवाम का ना दिमाग ऐसा हो चुका है। और ख़याली बातें, एक तो इस्लाम से ऑब्सेशन है इनका, इतना लगाव मुझे समझ नहीं आता। इमरान खान को भी इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि वो इस्लामिक टच देता है, मदीना रियासत की ये बातें करता है। हालाँकि वो भी पता चल जाता है कि ही इज़ नो डिफरेंट देन अदर। थोड़ा-सा कुछ चीज़ें उसकी डिफरेंट होंगी, लेकिन बट ओवरऑल ही इज़ द सेम काइंड ऑफ अ पर्सन कि जो मतलब रिलिजन को प्ले कर रहा है। रिलिजन कार्ड खेल रहा है, लेकिन उसको एप्रिशिएट, क्योंकि डिनायल में है ना। आपने एक तो लोगों को जाहिल भी इतना रख दिया, और लोगों को आपने इतना इमरान जनूनी खान बना तो दिया। जाहिल नहीं है, इमरान खान तो यार ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी रिटर्न है, बिल्कुल,
दुनिया देखी है, वो तो नहीं, जाहिल वो नहीं नहीं, कहा वो जाता, तो बहुत फिर भी तेज है। वो ऑब्सेशन उसका इस्लाम से वही था। हाँ, वो नहीं, वो तो यूज़ कर रहा है, उसकी अपनी पर्सनल लाइफ़ जो है वो कंप्लीटली डिफरेंट है और मेजॉरिटी जो है वो सिर्फ़ वो हो बोलते हैं। सकता है, बट in the end of his life, or let me use a better phrase, in the evening of his life, वो तो इस्लाम के उसमें खो गया है, वो सारा दिन तस्बीहां पढ़ना, ये पढ़ना वो तो करता रहता है, तो इसका तो मतलब है कि वो यूज नहीं कर रहा है, he is really convinced कि या मे बी हो सकता है टू सम एक्सटेंट, बट इनमें मेजॉरिटी ड्रामा वही होता है। आपने देखा होगा उनकी जो ऑडियो लीक हो गई थी और इस तरह की चीजें, तो वो पर्सनल लाइफ में ही डिफरेंट काइंड ऑफ अ पर्सन, लेकिन वो एक ड्रामा तो लगा रहता है। आपने बेनजीर को भी देखा होगा, तो वो एक तस्वीर पकड़ लेना जस्ट टू शो ऑफ के भाई वी आर वेरी रिलीजियस। तो ये रिलीजन कार्ड अब लोगों को खुद समझना चाहिए कि यार आपको मतलब इतना मेंटली आपको लो, बल्कि जाहिल भी नहीं, या तो एजुकेटेड भी जो है उनको नहीं है सेंस। यहाँ डॉक्टर्स भी होंगे, बड़े-बड़े प्रोफेसर्स होंगे, वो स्टिल क्योंकि रिलिजन है ना, तो वो एक क्या कहेंगे उसको, ओपियम की तरह है, तो वो जहाँ वो देखते हैं कि हाँ भाई कोई रिलिजन की बात कर रहा है, तो वो ऑटोमेटिकली आदमी सही है। लेकिन जो उनको रियलाइजेशन दिला दे कि भाई तुम्हारे रिलिजन में क्या खराबी है, तुम्हारे मुल्क में क्या खराबी है, तुम लोग के रवैये में, वो तो जी एंटी पाकिस्तान, ये तो एजेंट है, ये तो दुश्मन है। ऐसे ही हाल है मेजॉरिटी। और ये सिर्फ यहाँ पाकिस्तान नहीं, ओवरसीज भी मैंने देखे हैं लोग, उनका भी यही हाल है। तो कंप्लीट डिनायल, तो मुझे नहीं लगता कि कुछ होने वाला है इनका, चेंज होंगे। चेंज होने के लिए आपको पता तो हो कि आप पे गलतियां क्या, वही अपनी ओन कर रहे, वही अपनी समझ रहे, तो फिर क्या? चेंज तो इनको होना होगा, इनके अब्बा को भी होना पड़ेगा। इस क्वेश्चन है कि कितना समय लेंगे ये ये चेंज तो अच्छे को, क्योंकि जब इनके मेन पिताजी जो हैं, जैसे मैंने कल कहा है किसी से कि भाई अब तो यहूदी हमारे साथ है, अल्लाह जिससे पहली बार बात की है मोजेस से, वो हमारे साथ आ गए, क्रिश्चियन हमारे साथ आ गए, और अल्लाह जिससे लास्ट बार बातचीत की है अरबी, वो भी हमारे साथ है। आप ही जो हो वो किसी के साथ नहीं हो, तो ये तो महंगा पड़ेगा, और कोई कंट्री इनके साथ है नहीं। तो जब क्रिश्चियन बदल गए सेकुलरिज्म ले आए, जब यहूदी बदल गए सेकुलरिज्म ले आए, तो ये किस चीज की मूली है आरिशा जी, टाइम लगेगा, मगर बदलना इनके अब्बा को भी पड़ेगा, क्योंकि वही लॉ ऑफ नेचर है ना। सो आरिशा जी, आप हमसे जुड़ी, और बहुत, अभी आप शायद बाहर से आई हैं थक के, फिर भी आपने मेरे समय निकाला, बहुत हम नहीं, आपका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं इसके लिए, और समय समय पे आपको कष्ट देते रहेंगे, और फिर से आपके साथ शो करते रहेंगे। नमस्ते जी, और गुड नमस्कार, इवनिंग टू यू। गुड इवनिंग टू यू।